Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the gravitational field intensity and gravitational potential and all types of energy. Okay, तो साथियों अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव क्या होंगे। तो गुरुत्वीय बल क्षेत्र की तीव्रता ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो हम ये होता है I इक्वल टू एफ अपॉन फोर्स इन पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यानी एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को गुरुत्वीय बल क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे I से डिनोट करते हैं इंटेंसिटी की वजह से। तो ये है इतना, या F की वैल्यू अगर हम देखें जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर है, तो इसकी भी वैल्यू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ये इसके यूनिट हो जाएंगे न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू। देखिएगा न्यूटन बटे किलोग्राम, या ये ग्रेविटी के इक्वल है, तुल्य है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बीमा इसी से निकाल देंगे एल टी माइनस टू, और यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से इंटेंसिटी डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि अगर हम एप्लीकेशन है, ये दो मास हैं m1 m2 और r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके किसी भी बिंदु पर कहाँ पर आई नेट जो है जीरो हो। तो देखिएगा A और B की वजह से आई ए पी इक्वल टू आई बी पी इक्वल कर देंगे, तो मान लेंगे x दूरी पर परिणामी गुरुत्वीय बल क्षेत्र शून्य होगा, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। तो ये दूरी बचेगी r माइनस एक्स। देखिएगा ये फॉर्मूला होता है I इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी एम वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जी एम टू अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो आर माइनस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एम टू बाई एम वन, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब अगर इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आर अंडर रूट एम वन अपॉन अंडर रूट एम वन प्लस अंडर रूट एम टू, ठीक है ना, ये एक्स आ जाएगा। अब देखिएगा नीचे अंडर रूट एम वन प्लस अंडर रूट एम टू रहेगा, लेकिन ऊपर एम वन होगा कि एम टू होगा। तो अगर आपने एक्स दूरी एम वन से लिया है तो ऊपर एम वन होगा, अगर आपने एक्स दूरी इधर से ले ली होती तो ऊपर एम टू हो जाता, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 100 kg है और ये 10,000 kg है, ये 10 मीटर रखें, तो इसके किस बिंदु पर आई नेट जीरो होगी। तो हमने पी पॉइंट पर मान लिया, तो ये डिस्टेंस x है, x की वैल्यू क्या होगी, ये m1, ये m2, ये r। तो देखिएगा r m1 अपॉन अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 10 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 110, यह है 10 अपॉन 11 मीटर। कहाँ से, 100 kg वाले मास से, यानी 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड से 10/11 मीटर की दूरी पर ये जो परिणामी गुरुत्वीय बल क्षेत्र था वो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं गुरुत्वीय विभव क्या होता है। गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है ना, इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। तो V की वैल्यू होती है माइनस डब्ल्यू अपॉन एम। एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से पृथ्वी सतह तक लाने में जो हुआ कार्य होता है वो गुरुत्वीय विभव होता है। देखिएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वो किसी पिंड को अनंत से पृथ्वी सतह तक लाने में जो हुआ कार्य था वो, और ये वही कार्य लेकिन एकांक द्रव्यमान पर, ठीक है ना। तो वर्क डन इन पर यूनिट मास, ये ध्यान रखिएगा, वर्क डन इन पर यूनिट मास टू कैरिंग एनी बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू अर्थ सरफेस, V इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन एम, और W की वैल्यू
जी एम ई एम अपॉन आर ई, माइनस साइन हम ले चुके हैं, तो माइनस जी एम ई अपॉन आर ई आ जाएगा वृत्तीय विभव, इसके मात्रक हो जाएंगे जूल प्रति किलोग्राम, देखिएगा, और जूल का क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसकी विमा हो जाएगी एल स्क्वायर टी माइनस 2, और यह अदिश राशि पोटेंशियल जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, देखिएगा। तो अब हम अगर किसी बिंदु पर परिणामी गुरुत्वीय विभव निकालते हैं, जैसे इसका हम एप्लीकेशन देखें तो क्वेश्चन क्या बनेगा, तो m1 m2 और ये r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो मान लेते हैं कि इसके मिड पॉइंट पर ये r/2 होगी और ये r/2 होगी, यहाँ पर v नेट क्या होगा, तो देखिए v नेट इक्वल टू va प्लस vb, और v की वैल्यू क्या है माइनस जी एम अपॉन आर, तो माइनस जी m1 अपॉन r/2 माइनस जी m2 अपॉन r/2, v नेट तो माइनस 2g अपॉन r m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा नेट गुरुत्वीय विभव, ठीक है ना, इसे निकाल लेंगे। और अगर इसमें ये पूछा जाए कि किस बिंदु पर परिणामी गुरुत्वीय विभव शून्य होगा, तो मान लेते हैं कि ये a से x दूरी पर शून्य होगा, तो ये दूरी r-x हो जाएगी, यहाँ पर v नेट है 0, in which point the resultant gravitational potential will be 0 of the line joining of two masses, यानी दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी गुरुत्वीय विभव शून्य होगा, तो हमने मान लिया P बिंदु पर, तो देखिए VAP प्लस VBP इक्वल टू V नेट है, और ये 0 हो जाएगा, तो VAP इक्वल टू माइनस VBP, यानी माइनस जी m1 अपॉन x इक्वल टू माइनस जी m2 अपॉन r माइनस x, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस m1 अपॉन x इक्वल टू m2 अपॉन r माइनस x, या चाहें तो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस r हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस और माइनस ये खत्म हो जाएंगे। अब इससे हम फॉर्मूला निकाल लेंगे, x माइनस r अपॉन x इक्वल टू m2 अपॉन m1, ठीक है ना, तो 1 माइनस r बाई एक्स इक्वल टू m2 अपॉन m1, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 इक्वल टू r बाई एक्स, m1 माइनस m2 अपॉन m1 इक्वल टू r अपॉन x, तो x इक्वल टू r m1 अपॉन m1 माइनस m2। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से आप इसके लिए x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं हम कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय चाल, तो देखिएगा कोई उपग्रह पृथ्वी तल पर जिस चाल से चक्कर लगाता है उसे कक्षीय चाल या ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। द स्पीड बाय विच एनी planet revolving around the surface of earth is called orbital speed। तो देखिएगा जब ये इस तरीके से घूम रहा होगा तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल के इक्वल होगा Fc इक्वल टू Fg, तो mv0 स्क्वायर बाई re इक्वल टू mv gmem अपॉन re स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा, तो v0 इक्वल टू आ जाएगा gme अपॉन re अंडर, ठीक है ना, या h हाइट पर देखेंगे, एट h हाइट, तो v0 इक्वल टू अंडर रूट gme अपॉन re प्लस h बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को अगर हम देखें रिलेशन में, तो ये
जी एम ई इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर होता है, अतः ये वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी जी आर ई बाहर आ जाएगा अपॉन आर ई प्लस एक्स, ठीक है। और इफ एच इक्वल टू 0 है देन वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई आ जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि कक्षीय चाल चक्कर लगाते हुए ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑर्बिटल स्पीड डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है ना। ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसके वेलोसिटी पलायन वेग निकालेंगे। इसके वेलोसिटी यानी ये क्या होती है, v इक्वल टू v मिनिमम, वह न्यूनतम वेग, दैट मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी बाय विच एनी बॉडी, यानी जिससे किसी भी वस्तु को फेंका जाए और वस्तु कहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करके अनंत में आ जाए और पृथ्वी पर कभी वापस लौटकर ना आए, वो पलायन वेग कहलाता है, ठीक है। The required minimum velocity by which any body projected in upward and it reaches from gravitational field to the infinite and never be come back again, okay। तो देखिएगा अनंत से जब यहाँ लाया गया था तो W माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई था, तो जब इसको नीचे से ऊपर ले जाया जाएगा तो ये प्लस होगा, और ये वेलोसिटी है तो इसके थ्रू हाफ एम वी ई स्क्वायर हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ वर्क डन के इक्वल होगी 1/2 एम वी ई स्क्वायर जी एम ई एम अपॉन आर ई। तो वी ई इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन आर ई, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं जी एम ई अपॉन आर ई इक्वल टू जी आर ई, तो वी ई इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर ई। यानी ये कह सकते हैं कि पलायन वेग भी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसके वेलोसिटी आल्सो डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉडी, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या रिलेशन है वी और वी नॉट में। रिलेशन बिटवीन वी एंड वी नॉट, तो देखिएगा वी इक्वल टू है अंडर रूट 2 जी आर ई, वी नॉट है अंडर रूट जी आर ई। दोनों का अगर हम रेशियो कर देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, तो वी ई अपॉन वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2, या वी ई इक्वल टू अंडर रूट 2 वी नॉट, या वी ई इक्वल टू 1.414 वी नॉट, ये आ जाएगा यहाँ पर रिलेशन दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर, और ये था एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। यानी एफ सी इक्वल टू एफ जी से यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल टू 1/2 जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपने ये सॉल्व कर लिया है, -1 जी एम ई अपॉन आर, कितनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों का योग, ठीक है ना। कुल ऊर्जा होगी E इक्वल टू के प्लस यू, यानी 1/2 जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस माइनस का 1 जी एम ई एम अपॉन आर ई, तो ये आ जाएगी माइनस का हाफ जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये होगी प्रक्रिया की कुल ऊर्जा, ठीक है ना। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है, बीई बोलते हैं। ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी उपग्रह को देने से उसकी कुल ऊर्जा शून्य हो जाए, उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर विच इट्स टोटल एनर्जी बिकम जीरो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी देखिएगा ये हो जाएगी प्लस का 1/2 जी एम ई एम अपॉन आई, इतनी ही रिक्वायर्ड की जाएगी फॉर ई इक्वल टू 0। ई क्या है, टोटल एनर्जी। देखिए जितनी माइनस है उतनी ही अगर प्लस इसमें ऐड कर दें
तो ये ई का मान क्या हो जाएगा 0। जब ई 0 होगा तो कितना हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी मिली, दी कितनी गई प्लस का इतनी, वही बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा है, ठीक है ना, ये है। और लास्ट उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, उपग्रह का परिक्रमण काल, तो ये देखिएगा टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, ये RE है और यहाँ ये कोई v0 स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे ये होगा इट में भी कुछ हाइट पर भी जा सकता है, ऐसे रिवॉल्व कर सकता है, सरफेस पर भी रिवॉल्व कर सकता है। तो इसके लिए टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन √RE/g। RE होती है पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड g होता है ग्रेविटी, ओके, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ये है टाइम पीरियड यानी आवर्तता। तो उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, t = 2 पाई √RE/g।